हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं बच्चों आपके सामने, और आज हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, आइए, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण किसे कहते हैं, बात करते हैं स्वप्रेरण की। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो ये कोई कुंडली है, ठीक है। अब कुंडली के अंदर हम एक धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों इसमें। कैसी धारा? परिवर्ती धारा। कैसी धारा बच्चों? परिवर्ती धारा। ठीक है। तो जब किसी कुंडली में बच्चों परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, परिवर्ती धारा प्रवाहित करने का मतलब है कि धारा कम हो रही हो या अधिक हो रही हो, यानी धारा का मान बढ़ रहा हो या घट रहा हो। ठीक है, उसे कहते हैं परिवर्ती धारा। तो जब धारा का मान बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है, और यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने लग जाएंगी बच्चों। और अगर धारा का मान कम हो गया या ज्यादा हो गया तो ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा जैसे बढ़ जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि बी का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, जो धारा के मान पर डिपेंड करती है, विद्युत चुंबक, तो धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेगी। तो इस तल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी इस तल से। तो बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा इसके तल से बद्ध। तो फाई बी बराबर बी इंटू ए से अगर मैं ये कहूं कि बी का मान बच्चों बदल जाएगा, जब बी का मान बदलेगा तो ये फ्लक्स भी बदल जाएगा। और आप ये जानते हैं किसी कुंडली के तल से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्वप्रेरण की थोड़ा सा डिटेल में। और देखो, ये परिभाषा दे देते हैं। जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी कुंडली के तल से बद्ध तो उसी कुंडली के तल से बद्ध तो उसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, उसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बच्चों कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो हमने कहा जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें परिवर्ती धारा प्रवाहित करने बच्चों धारा का मान फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो उसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो बेटा फाई बी बराबर, चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी बराबर बी इंटू ए। तो बेटा धारा का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, और धारा का मान घटेगा तो बी का मान घटेगा, तो होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो उसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं स्वप्रेरण गुणांक।
स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ी बात करते हैं बच्चों। हमने कहा माना किसी कुंडली में प्रवाहित धारा आई है। माना बच्चों किसी कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? आई है। इसके कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी होगा बच्चों। जैसे भाई इसमें धारा हमने प्रवाहित की, आई, और चुंबक जिसमें धारा प्रवाहित होगी बच्चों, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी बच्चों तो कुंडली में से यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, क्योंकि ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है कुंडली, तो इसके तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। तो हमने कहा जब किसी कुंडली में, माना किसी कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? आई है, जिसके कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई भी है। तो एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई भी। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई भी है। यदि कुंडली में एन फेरे हैं, यदि कुंडली में कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं, तब कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बच्चों, फ्लक्स ग्रंथिताएं जैसे मान लो एक, ये फ्लक्स ग्रंथिताओं का मतलब ये समझो आप, जैसे मान लीजिए कि यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमने कहा अगर फेरे एन हैं, कितने फेरे हैं बेटा? एन फेरे हैं। तो एक, तो ये इस एक फेरे से, तो ये चुंबकीय फ्लक्स, ये एन फेरे हैं ऐसे, तो ये कितनी ग्रंथिताएं हो गई? ये ग्रंथिताएं हो गई बच्चों, ये फ्लक्स ग्रंथिताएं हो गई। तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या एन फाइव भी हो जाएगी, यानी एक ये हो गई ग्रंथिता, एक ये हो गई, एक हो गई, ऐसे करके एन फाइव भी हो जाएगी, राइट। जो कि बच्चों कुंडली में, जो कि कुंडली में, जो कि कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती जो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। भाई कैसे? आई का मान ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी एन फाइव भी ज्यादा होगा, आई का मान कम होगा तो एन फाइव भी का मान भी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों एन फाइव भी प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाइव भी प्रोपोर्शनल टू आई। बच्चों यहां से आपको मैंने बताया है हमेशा कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर और कांस्टेंट आता है, तो यहां से बराबर और कांस्टेंट आता है एल, यहां पर ये आई हो जाएगा। एल यहां बच्चों एक नियतांक है, यहां एल एक नियतांक है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। लाइक कमेंट तो किया करो, कम से कम हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां से अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, एन फाइव बी बराबर एल इंटू आई, तो एल निकालूंगा तो आई का भाग लग जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा यहां से एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई, एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। यहां से हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दे सकते हैं बच्चों। क्या यहां से क्या कर सकते हैं? स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दे सकते हैं एल से। इससे तो मैं यहां से अगर परिभाषा बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगी? परिभाषा की बात करें, किसी कुंडली का, किसका बेटा? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ये एल, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी
चुंबकीय फ्लक्स, उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। क्या कहा? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें प्रवाहित धारा एकांक हो। जबकि उसमें प्रवाहित धारा क्या हो बेटा? एकांक हो। अब यहां से देखो, इस फॉर्मूले से समझो कैसे आप इस परिभाषा को कैसे बना सकते हैं। धारा का मान एकांक हो, हमने कहा किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जब उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो? एकांक हो। जब उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो? एकांक हो। ये आई का मान क्या है? एकांक हो। तो अगर आई एक हो जाएगा बेटा तो एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? एन फाइव बी अपॉन आई, ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है बच्चों, आगे और बात करते हैं। यदि कुंडली में धारा आई के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो? ई हो, तब ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं यदि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई हो तब ई बराबर माइनस के एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ई बराबर माइनस के एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक काम कर सकते हैं कि ई बराबर माइनस के डेल एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, और आपको मैंने अभी पीछे लिखवाया था एन फाइव बी बराबर एल इंटू आई। देखो यहां पे एन फाइव बी बराबर एल इंटू आई, तो यहां लिख देना चूंकि एन फाइव बी बराबर होता है एल इंटू आई, इसलिए एन फाइव बी की जगह पे यहां एल आई आ जाएगा। तो ई बराबर माइनस के डेल एल इंटू आई अपॉन डी टी, या आप ये कह सकते हो बेटा ई बराबर माइनस के एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, यहां से ये विद्युत वाहक बल आ जाता है बच्चों। अच्छा, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व की बात करें, इसका जो मात्रक होता है बेटा, एल का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। मात्रक क्या होता है बेटा? इसका हेनरी होता है। मात्रक होता है इसका हेनरी। ठीक है बेटा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।